नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रोफेसर भावना और मीडिया डिक्शनरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मीडिया डिक्शनरी में चर्चा करेंगे हमारे टर्म नंबर 77 की, और ये है वेब सर्फिंग एंड वेब वर्ल्ड। तो सर्फिंग को अगर हम देखें तो सर्फिंग एक तरीके का वाटर स्पोर्ट्स है जिसमें जो सामने वाला है वो एक नैरो बोर्ड या पतली जो तख्ती है, पट्टी है, उसके जरिए जब समुद्र की लहरों पर सवारी करता है तो उसे ही सर्फिंग कहते हैं। और अगर हम इसे वेब सर्फिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसका मतलब हुआ इंटरनेट के जरिए वर्चुअल दुनिया की सैर ही एक तरीके से वेब सर्फिंग है। यानी जब आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जंप करते हैं, दूसरे से तीसरे वेब पेज पे कुछ तलाशते हुए जाते हैं, जिस तरीके से आप चैनल पर सर्फिंग करते हैं, एक चैनल से दूसरे चैनल, अगर दूसरे चैनल पर कुछ अच्छा नहीं आ रहा है तो हम तीसरे चैनल पर स्विच करते हैं, तो उसी तरीके से जब आप इंटरनेट की दुनिया पर जो है किसी जानकारी को पाने के लिए आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में जाते हैं तो उसे ही वेब सर्फिंग कहा जाता है। और ये वेब सर्फिंग जो है, ये वेब वर्ल्ड जो है, इसकी 3 लेयर्स हैं। पहला जो कहलाता है उसे कहते हैं सरफेस वेब, और दूसरा है डीप वेब, तीसरा है डार्क वेब। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सरफेस वेब किसे कहते हैं। सरफेस वेब का मतलब हुआ, अगर मैं इस पूरे जो वेब वर्ल्ड है उसको अगर हम एक ओशन के तरीके से देखें तो उसमें जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी जो सबसे ऊपर दिखने वाला हिस्सा है, हालांकि वो हिस्सा जो है वो बहुत ही कम होता है, जिसे आम आदमी सर्च कर सकता है किसी भी सर्च इंजन के जरिए। जैसे मान लीजिए फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, या कई सारी वेबसाइट्स हैं जिनको आप सर्च कर सकते हैं। तो वो चीज जो आपको एक्सेसिबल होती है इजिली, उसे ही बेसिकली हम सरफेस वेब कहते हैं। लेकिन इसकी जो हिस्सेदारी है इस वेब वर्ल्ड में वो बहुत ही कम होती है। इसका परसेंटेज 4 to 5 है। और जो डीप वेब है, डीप वेब का मतलब हुआ वो चीज जो किसी भी सर्च इंजन, चाहे आप गूगल के जरिए करें, आप याहू के जरिए करें, यांडेक्स के जरिए करें, तो इसके जरिए आप उसको आसानी से इजिली सर्च नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वो जानकारी चाहिए तो या तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा, या तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, या फिर आपको उसके यूआरएल या आईपी एड्रेस पर जाके उसको देखना पड़ेगा। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो मान लीजिए नेट बैंकिंग। तो अगर आप नेट बैंकिंग करते हैं तो उसके लिए आपको लॉग इन करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कोई मूवी देखना है तो आपको उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है, राइट। तो ये जो सारी चीजें हैं जिनके लिए या तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, उसके लिए पे करना पड़ता है, या फिर आपको लॉग इन करना पड़ता है, या फिर और तरीके से बेसिकली आईपी एड्रेस या यूआरएल के जरिए आप उसको ढूंढ पाते हैं, तो उससे ही हम डीप वेब कहते हैं। और डीप वेब का जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है, वो 96% माना जाता है। यानी ज्यादा से ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो डीप वेब में रखी जाती है, ना कि सरफेस वेब में। और तीसरा जो हिस्सा है जिसे डार्क वेब कहते हैं, और डार्क जो है हमारे यहाँ एक तरीके से एक नेगेटिव कॉनोटेशन भी है, यानी कि अंधेरी गलियां। तो इसे आप इंटरनेट की अंधेरी गलियां भी कह सकते हैं। यानी वहां जहां पर इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, वहां जहां पर साइबर अपराध होते हैं, और जो साइबर अपराधी है, जो साइबर फ्रॉड कर रहा है, साइबर क्राइम कर रहा है, जनरली जब वो डार्क वेब के थ्रू करता है तो उसके आईपी एड्रेस को भी ढूंढ पाना इतना आसान नहीं होता है। वो कहाँ से बैठकर, किस देश से बैठकर उस अपराध को अंजाम दे रहा है, इस चीज का भी पता लगा पाना इतना आसान नहीं होता है। तो ये था वेब सर्फिंग और ये थी वेब वर्ल्ड। जल्द हाजिर होती हूँ एक और नए टर्म के साथ मीडिया डिक्शनरी में। और जी हाँ, अगर आपको मीडिया डिक्शनरी के ये वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप मीडिया डिक्शनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।